इस वक्त हमारे साथ सुशील कुमार मोदी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी के बड़े नेता लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सुशील मोदी जी। सबसे पहले तो पहला सवाल यही, जिस तरह की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई हैं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए, अभी मेरी एसपी बक्सर से भी बातचीत हुई तो किसान को 2013 के दर पर मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि 2022 है। 2022 के अंदर मुआवजा 2013 की दर पर कैसे देंगे आप? बिल्कुल। तो किसानों की मांग तो एकदम जायज है और 2-3 महीने से वहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। और कल जिस तरह से रात को घर में घुसकर मारपीट की, यही एसपी से कहा, ये कोई अपराधी तो है नहीं, ये कोई बलात्कारी तो है नहीं, ये कोई रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स नहीं है, आम आदमी है जो आंदोलन कर रहा था। हो सकता कोई घटना घटी हो, तो क्या रात को घर में जाना आवश्यक था? एसपी ने कहा कि हम कार्रवाई करने का, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। पहले तो जवाब ये देना चाहिए कि आखिर में रात को पुलिस गई क्यों? अरे भैया, आप कोई वांटेड क्रिमिनल, बहुत बड़ा अपराधी है, आप उसको पकड़ने जा रहे तो बात समझ में आ सकती है। ये साधारण गृहस्थ है, किसान है, अपने जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उसका समाधान करने के बजाय और कल पुलिस से उनकी कुछ झड़प हुई और बाद में पुलिस गुस्से में आ गई और रात को घर में चली गई। और जो मैंने वीडियो फुटेज देखा है आपके चैनल पर, तो जिस तरह से घर में घुसकर महिलाओं को अपमानित किया गया, लाठी से लोगों को पीटा गया, ये बहुत ही ज्यादती है। और बहुत वर्षों के बाद इस प्रकार की घटना मैं बिहार के अंदर देख रहा हूँ, बहुत ही दुखद है। इसलिए जो पुलिसकर्मी, उनको तो निलंबित किया ही जाना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से जो किसान है उनको उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अगर इतने समय से लगातार वो उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है उनकी? सुशील मोदी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। नहीं, यही तो सवाल है। हाँ। कि 2013 का रेट क्यों दिया जा रहा है, जब 2022 में अधिग्रहण हो रहा है, 2021 में हुआ तो कह रहे कि रेट रिवाइज नहीं हुआ। तो अगर रेट रिवाइज नहीं हुआ, जिसको एमवीआर बोलते हैं हमारे यहाँ बिहार के अंदर, मिनिमम वैल्यू रेट, मिनिमम वैल्यू रजिस्टर, तो आखिर में क्या कारण है कि आपने एमवीआर को रिवाइज नहीं किया? और अगर रिवाइज नहीं किया तो रिवाइज कीजिए। तो किसानों की मांग तो गलत नहीं है, वो तो अपनी जमीन जब दे रहे। देखिए, बिहार के अंदर जमीन से जो लगाव है वो देश में शायद ही किसी अन्य राज्य में होगा। एक तो जमीन बहुत कम है बिहार में, जमीन का टुकड़ा बहुत, तो होल्डिंग बहुत छोटी होल्डिंग है और उपजाऊ जमीन है, इससे कोई देना नहीं चाहता है। और अगर आपको लेना तो आपको उचित मुआवजा देना पड़ेगा, उनके परिवार के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, आपको जो भी अन्य शर्तें कॉम्पनसेशन की, उन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। और आखिर 3 महीना हो गया अगर आंदोलन कर रहे थे तो मुख्यमंत्री जब समाधान यात्रा पर निकले हैं और आपके राज्य के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, वो अपने जमीन के अधिग्रहण की मांग को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी का दायित्व नहीं बनता? इसके बारे में जानकारी ना हो, क्योंकि इसके पहले जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और मुख्यमंत्री जी से लाठीचार्ज को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा हुआ है क्या? अच्छा, मैं पता करता हूं। तो आपको लग रहा है कि इस मामले में भी सीएम को पता होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सीएम आजकल, उनको क्या हो रहा है बिहार में उनको कोई जानकारी नहीं है। और इसीलिए जब पूछा गया लाठीचार्ज के बारे में, और वो गृह मंत्री हैं, और देखिए ये पुलिस विभाग उनके अंतर्गत आता है, और उनको ये पता नहीं है कि क्यों लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर। और आज भी आपने सवाल अभी पूछ रहे थे, शायद आप किसे पूछ रहे, मैं देख नहीं पाया, आवाज सुन रहा था, वो कह रहे कि जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक जमाना था कि नीतीश जी की इतनी जबरदस्त पकड़ थी कि बिहार के किसी कोने में कोई घटना घटती थी, पूरी जानकारी इनको रहती थी। या तो वो अनभिज्ञ है या जानबूझकर वो स्वांग कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय कि राज्य के मुख्यमंत्री को, वरिष्ठ मंत्रियों को क्या हो रहा है बिहार के अंदर, वो जानबूझकर स्वांग क्यों करेंगे? अगर इस प्रोजेक्ट की हम बात करें तो 75% इसका काम पूरा हो चुका है। 85% इससे जो बिजली का उत्पादन होगा वो बिहार राज्य को मिलेगा। हालांकि केंद्र हिमाचल की ये परियोजना है जिसको एक अलग कंपनी बना रही है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जानबूझकर स्वांग रच रहे हैं, क्या? नहीं, देखिए, उनकी आजकल मैं एक आदत देख रहा हूँ, कुछ ही पूछिए, अच्छा कुछ घटना घटी है, अच्छा मैं मालूम करता हूँ, अच्छा मुझे नहीं जानकारी है, जबकि उनको सारी जानकारी रहती है। लेकिन पत्रकारों के प्रश्नों को टालने के लिए वो हमेशा यही बयान देंगे, अच्छा मुझे नहीं मालूम है। और अगर वास्तव में नहीं मालूम तो और अधिक चिंता का विषय है कि राज्य के मुख्यमंत्री को पता न चले कि 3 महीने से
और बक्सर कितनी दूर है पटना से? मुश्किल से 125-150 किलोमीटर भी नहीं होगा। अब तो वहाँ 4 लेन बन गया है, 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। और मुख्यमंत्री की पुलिस है, गृह मंत्रालय उन्हीं के अंतर्गत आता है, उन्हीं की पुलिस है। आखिर रात को जाने की आवश्यकता क्या थी? आप दिन में भी गिरफ्तारी के लिए जा सकते थे। ये कोई शातिर अपराधी तो नहीं थे। तो एक और तो किसानों को मुआवजा नहीं मिला, क्या और दूसरी बीजेपी के ओर नेता जाएंगे वहां महिलाओं पर? पर बाकी अश्विनी पर जिस तरह चौबे का जी हमला वहां हो से रहा आते था। हैं, उनका वो पूरा का पूरा बक्सर इलाका है। जी अब अगर जी। बीजेपी के सांसदों की भी तो जिम्मेदारी है कि वो किसानों की आवाज में लाकर और उनको उचित मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष करें। नहीं, देखिए, ये मुआवजा देने का काम तो बिहार सरकार को करना है। अश्विनी चौबे जी केंद्र में मंत्री हैं और राज्य सरकार में मंत्री नहीं है। और कोई बीजेपी के लोगों की नीतीश जी बात सुनेंगे, उल्टे अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति कुछ मांग करेगा तो जो होने लायक भी काम होगा उसको वो नहीं होने देंगे। तो इसलिए चौबे जी का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बिहार सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, उनको मुआवजा दिलाए। और जो पुलिसकर्मी हैं, हाँ, जो रात के अंधेरे में घर में घुसकर जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। किसानों को न्याय दिलाने के लिए आप लोग क्या काम करेंगे? क्योंकि इस बात से बच जाना कि अगर बीजेपी कोई डिमांड कर देगी तो नीतीश कुमार उसको एकदम किनारे कर देंगे, ये तो बात खारिज करने वाली हो गई ना सुशील मोदी जी। बीजेपी नहीं किस तरह नहीं से किसानों के लिए संघर्ष करेगी? क्योंकि नहीं, देखिए, हम सब ने दिल्ली बॉर्डर पर भी किसानों का लंबा आंदोलन देखा है, और बिहार में अगर किसान अपने मुआवजे को लेकर, अपनी ही जमीन के हिस्से के मुआवजे को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं, तो यह आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है जितनी सरकार की है। पूरी जिम्मेवारी है। और हमारी पार्टी की टीम कल जा रही है वो घटनास्थल पर, किसानों से बात करी। देखिए, हम लोग पहले इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे कि इसको कोई पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाह रहे थे। ये सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, किसान आम आदमी है। और वो भी नहीं चाह रहे थे कोई राजनीतिक दल के लोग उनका आकर नेतृत्व, उनके आंदोलन का नेतृत्व करें। तो अच्छी बात है, सारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, किसी पार्टी से जुड़े लोग नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी की टीम कल जा रही है घटनास्थल पर, किसानों से मिलेगी और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और किसानों का उनको हक दिलाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है सुशील मोदी जी, जो किसान कानून आया था जिसको लेकर देश भर में बवाल मचा, दिल्ली में हम सब ने देखा, उसके बाद केंद्र सरकार को उसको रद्द करना पड़ा। बिहार में उसका उस तरह का असर हमने नहीं देखा था। वहां पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कुछ ही जगहों पर देखने को मिला। लेकिन अगर मुआवजे की मांग को लेकर किसान इस तरह से संघर्षरत हैं, राज्य सरकार उनकी सुन नहीं रही है, बिहार के डिप्टी सीएम से सवाल पूछा जाता है तो तेजस्वी कहते हैं हमें जानकारी नहीं है, किसान किस तरह से उम्मीद करें कि वास्तव में उनको न्याय मिलेगा? क्योंकि 80 दिनों से ज्यादा वक्त से अगर कोई न्याय की मांग को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर बैठा हुआ है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, देखिए, इतने लंबे समय से चूंकि आंदोलन चल रहा था, लेकिन किसान भी उकता रहे थे, उनका धैर्य टूट रहा था और पुलिस से किसी बात पर उनकी झड़प हो गई। और इसलिए मैंने जैसा कहा कि देखिए, ये कोई अपराधी नहीं है, ये अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। उसी क्रम में कोई झड़प होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करें, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करें। ये बहुत ही आपत्तिजनक है और इसलिए बिहार सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अपनी समाधान यात्रा जो वो कर रहे हैं, तो आपको तुरंत बक्सर जाना चाहिए और किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। अब बता दीजिए, आप दे सकते कि नहीं दे सकते हैं और क्यों नहीं देंगे? अगर सामान्य बात है कि 2013 की रेट पर 2022 के अंदर कैसे जमीन का मुआवजा दिया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों दिया जाएगा? बिल्कुल। इसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा और हम सरकार को बाध्य करेंगे इसका जवाब देने की। इसी के साथ दो सवाल और निकलते हैं। एक तरफ हम कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब किसान उग्र हो गए, उसके बाद उनकी ओर से भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। देखिए, दूसरे पक्ष की ओर से तो ये कहा जाएगा ना, जो उपद्रव हो रहा था उसको कैसे शांत किया जाता है, इस वजह से लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। नहीं, देखिए, जो किसान है वो हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, लेकिन जब हम समाधान नहीं करेंगे, यद्यपि ये उचित है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े आंदोलन बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया होगा। हम लोग भी 74 के जेपी आंदोलन में थे, तो हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं घटी थी उस जमाने में भी। तो अगर आप शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों का समाधान नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसे तत्व जरूर शामिल हो जाते हैं किसी भी आंदोलन के अंदर, जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। और सरकारें भी तब सुनती हैं जब हिंसा होती है, जब तोड़फोड़ होती है, कुछ और होता है। और आज ही मैंने सुना कि आज आंदोलनकारी बहुत गुस्से में थे, उन्होंने काफी गाड़ियों में आग लगा दी। वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भी कहूंगा जी, मैं आंदोलनकारियों से यही अपील करूंगा कि कृपया कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी।
हिंसा करेंगे तो सरकार आपकी हिंसा को कुचल देगी। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बात को मानेंगे कि उनका जो मुआवजा है उसकी राशि को बढ़ाकर 2022 के हिसाब से कर दिया जाए? क्योंकि अभी तक एक राजनीतिक शून्यता इस पूरे के पूरे मामले में देखने को मिल रही है बिहार में। आखिरी देखिए, तो करना पड़ेगा। नीतीश जी क्या कोई भी मुख्यमंत्री होंगे, झक मार के करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में सरकार की और बहुत सारी परियोजनाओं के लिए सरकार को जमीन चाहिए। कोई किसान जमीन देने के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, संवेदना प्रकट करनी चाहिए और अविलंब जो है इसका समाधान करने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।